हमारी क़यादत ने डार साहब को दे दिया वजारत खजाना। अब उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। टी 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 टी। सो जुनैद साहब, मैंने अल्लाह के फजल से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लेना था अगर मुझे कुछ देर और मिल जाती। अब मुझे ऐन उस मौके के ऊपर बाहर भेज दिया गया है जब मैं सारी सूरत हाल को संभाल लेने लगा था। जैसे कोई आदमी दूध उबाल रहा हो और जब उबाला आने लगे तो आप उसे कहें कि तुम बाहर चले जाओ, तो वही दूध तो बाहर गिरेगा। तो इसलिए अगर मैं खड़ा रहता तो मैंने दूध संभाल लेना था। और अब क्या बनना है इस मुल्क का, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, इस पे टी लगा लीजिएगा। साहब, लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि आप क्या दुआ कर रहे हैं। आप यही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह डॉलर 350 तक जाए। देखें जुनैद साहब, आप कोई नई बिना एक्शन होना पार्टी की तरफ से तो आपने करवा के छोड़ना है। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि डार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़े मेहनती आदमी हैं। इंशाल्लाह वो सूरत हाल को संभाल लेंगे। बस ठीक है, यहाँ पे टी लगानी है। नहीं जुनैद साहब, इसे टी के बगैर जाने दीजिए। भाई असल बाबा डिफॉल्ट तो इमरान खान है। जैसे बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक हुए हैं, इसी तरह बाबा डिफॉल्ट इमरान खान हुए हैं। असल तो उनके दौरे हुकूमत में ये खजाने का बेड़ा गर्क हुआ है। तो मैं तो जितना संभाल सकता था मैंने संभाला है, मगर मैं क्या करूं कि अब हमारी क़यादत ने डार साहब को दे दिया वजारत खजाना। अब उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। टी 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 यहाँ ये बारीक सी टी टी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा। पा 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 तो भाई आजकल फारिग क्या कर रहे हैं? जुनैद भाई, बस सड़क उड़ रहा हूँ और क्या करना है। सबसे पहले तो मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ उन जज्बाती बयानात के हवाले से जो मेरे मुंह से अचानक निकल जाते हैं और मुझे शक है कि आज भी इस प्रोग्राम में निकल जाएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनके ऊपर टी लगा दीजिएगा। अच्छा मिफ्ता साहब, अगर पूरा जुमला ऐसा निकल जाए तो फिर पूरा लगा दीजिएगा। टी 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 टी। मिफ्ता साहब, ये तो शादी ब्याह वाला म्यूजिक है। आजकल तो आप कोई सैड म्यूजिक सुन रहे होंगे ना? जी हाँ जुनैद साहब, ज्यादातर तो मैं फ्लूट ही सुन रहा हूँ आज। तो वजाहत में ये पेश करना चाहता हूँ कि इसहाक डार साहब और मैं सियासत में सौतने हैं। अच्छा। और सौतन जितना मर्जी एक दूसरे को कबूल कर ले, मगर कभी ना कभी कोई जली भुनी सी बात मुंह से निकल जाती है। इसलिए उस हवाले से मैं मादरत चाहता हूँ। चूँकि इसहाक डार साहब मेरी आला क़यादत के हवाले से उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है। असल में आपका एतराज तो यही है ना सर? जुनैद साहब, मैं यहीं से मार खाता हूँ। मेरे लिए इसहाक डार साहब लूडो का 99 पे डंग मारने वाला सांप बने हुए हैं, जिसके बाद इंसान सीधा 2 पे आ जाता है। टी टी टी। जुनैद साहब, बेला टी ना लगाइए, वही लगाइए टी 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 टी। देखें, हमारे पास इतने टी फ्री नहीं पड़े हुए। आप ऐसी बात ही ना करें कि हमें अपने टी जाया करने पड़े। और जुनैद साहब, मैं यही वजाहत पेश करना चाहता हूँ कि मैं और डार साहब असल में सियासी सौतने हैं। जिस तरह एक नियाम में 2 तलवारें नहीं आ सकती, एक कमीज के साथ 2 शलवारें नहीं हो सकती, इसी तरह एक सियासी पार्टी में 2 वजीर खजाना नहीं हो सकता। चलो यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तो टी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये फरमाइए कि ये जो डार साहब दावा करके आए थे कि डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं, डॉलर तो आसमानों पर चला गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? जुनैद साहब, इसका जवाब सुनने से पहले आप 10-12 टी इकट्ठे कर लें। देखिए, डार साहब को सिर्फ मैं याद करवाता हूं, जब वो बाहर बैठे हुए थे और वजारत खजाना मेरे पास थी, तो उस वक्त वो कहते थे कि पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आऊंगा तो मैं डॉलर को 200 से नीचे लेके आऊंगा। बिल्कुल। अब वो प्रैक्टिकली तो नहीं ला सके। अब मेरा ख्याल है कि वो 200 के नोट लेके उनके नीचे एक डॉलर रख के मियां शहबाज शरीफ साहब को बता रहे होते हैं कि ये देखें डॉलर 200 के नीचे आ गया। इस पे जुनैद साहब टी लगा दीजिए। मेरा ख्याल है कि डार साहब ने 200 नहीं 300 कहा होगा, गलती से 200 रिपोर्ट हुआ है। उन्होंने कहा था कि
300 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। जुनैद साहब अपनी इस बात पे मेरी तरफ से टीन लगा दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा जुनैद साहब के जब मैं वजीर खजाना था तो वजीर आजम साहब मेरे काम की तारीफ करते थे। उन्होंने हमेशा मुझे सराहा, उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बड़ी मेरी तारीफ की उन्होंने, बल्कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मिफ्ताह तुम्हें फ्रेंच कट बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी फ्रेंच कट की सबसे पहले तारीफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की, वरना जुनैद साहब मैं तो क्लीन शेव करवाने लगा था। तो अभी भी मैंने इसलिए क्लीन शेव नहीं करवाई कि शायद कभी दोबारा चांस मिले। वैसे मिफ्ताह साहब दोबारा चांस वाली आप गुफ्तगू तो नहीं करते, दोबारा चांस कहाँ मिलेगा आपको? जुनैद साहब मैं मजबूर हूँ, अब मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। ये ऐसे ही है कि एक किसी मीटिंग के अंदर स्टेज के ऊपर जो मेहमानाने खसूसी की लाइन है उसमें कोई बंदा बैठा हो, मजमे में नहीं, स्टेज के ऊपर कुर्सियों की लाइन में बैठा हो बंदा, और वो बेचारा मजा ले रहा हो स्टेज पे बैठने का, तो उसे उठा के किसी और को बिठा दिया जाए और उसे कहा जाए कि नीचे उतर जाओ और जाके पंडाल में बैठ जाओ, वो तो बोलेगा ना। अब उसे अगर आप कहें कि ना बोले तो ये तो ऐसे ही है कि दरवाजे में किसी की उंगली आ जाए तो आप कहें कि चीख नहीं मारनी। जी 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 सर जी, पनाल वाली कुर्सी ते स्टेज वाली कुर्सी च जमीन आसमान दा फर्क ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੋਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਤ नहीं गई। और जो पंडाल वाली कुर्सी पे भी वैसे अगर आप ज्यादा टांगे लंबी करें तो कुर्सी भी अपनी टांगे पे लंबी कर। नाले पनाल वाली सीट ते कोई भी बंदा आ कह सकता यार मैं इत्थे पहले मैं बैठा था। बहरहाल जुनैद साहब, मेरे दिल की जो बातें थी वो मैंने आपके सामने कर दी हैं। मैं यहाँ ये भी वजाहत करता चलूँ कि मैंने अपनी वजारत में जितना भी काम किया है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पूछ के किया है, उनकी मर्जी से किया है, अपने पल्ले से मैंने कुछ नहीं किया हुआ। इसलिए अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगेंगी, अगर मुझे पार्टी की रुकनीयत से मुअत्तल कर दिया जाएगा तो मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। अरे वाह। मुझे कोई बर्थडे पार्टी में भी बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, डांस पार्टी में भी नहीं जाऊंगा मैं, बल्कि मैं टी पार्टी में भी बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कवाल पार्टी के साथ चले जाए। नहीं, वैसे मिफ्ताह साहब ये बड़ा संजीदगी से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर नून लीग में आपकी जगह नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए जुनैद साहब, मैं अल्लाह के फजल से वफादार आदमी हूँ। मैं चूंकि एक मशरकी लड़का हूँ, और मशरकी लड़का हो या लड़की हो वो वफा निभाते हैं, इसलिए मैं अपनी मदर पार्टी में ही रहूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, अलबत्ता मुझे दुख जरूर है कि इस वक्त डार साहब जो हैं वो जो बैठे हुए हैं वजारत खजाना लेके, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं IMF में नहीं जाऊंगा। अभी भी देखें वो नहीं गए, तो भाई ये जाना ही पड़ेगा आपको। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका मोबाइल में से बीवी गलत मैसेज पकड़ ले और वो नाराज होके मेके चली जाए और आप कहें कि वो खुद ही आएगी, मैं नहीं लेने जाऊंगा। भाई आपको लेने ही जाना पड़ेगा। उसी तरह आपको IMF में जाना ही पड़ेगा। ये IMF है, कोई सास नहीं है हमारी जिसको हम नखरे दिखा सकते हैं। हमें वहां पे जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये डार साहब को IMF के पास जाना पड़ेगा। ये प्रोड्यूसर साहब जरा ये टी टी का एक ट्रक मेरा ख्याल चाहिए हमें। हाँ जी। नहीं जुनैद साहब, इस पे तो लाजमन वो लगाइएगा, टी 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 टी। अच्छा मिफ्ताह साहब, आपने ये भी फरमाया है कि आपके दौर में लोग जो थे वो अपनी रकम को महफूज करने के लिए प्लॉट खरीद रहे थे और आज डॉलर खरीद रहे हैं। जी जी जुनैद साहब, मेरे दौरे वजारत में लोगों ने प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए थे। मेरे पास हमारे करीब कराची में एक सोसाइटी बनी है, मेरी वजारत के 3 महीनों में सारी सोसाइटी बिक गई। तो वो मैंने पूछा, पता किया मार्केट से कि भाई ये कोई जगह बहुत अच्छी है या इनका नक्शा बहुत अच्छा है, क्यों इतनी जल्दी बिक गए? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ना नक्शा अच्छा है ना जगह इतनी अच्छी है, ये आपकी वजह से बिक गए हैं। वो जिसको भी डीलर बताते हैं कि वजारत खजाना मिफ्ताह साहब के पास है, वो कहते हैं दे दो 2 प्लाट, दे दो 4 प्लाट, दे दो 6 प्लाट। तो अब जब से डार साहब आए हुए हैं लोग प्लाट खरीदने छोड़ गए हैं, अब लोग डॉलर खरीद रहे हैं। और कितना फर्क है, देखे ना, लोग डॉलरों के ऊपर तो नहीं मकान खड़ा कर सकते ना। जी हाँ, जी हाँ। अब ये भी नहीं कह सकते कि जी मेरा कॉर्नर वाला डॉलर है।
जी 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 जी। और ना ही आप उधर प्लाट के ऊपर मकान बना के तो उसके ऊपर डॉलर वाली फोटो लगा सकते हैं। डॉलर अपनी जगह और प्लाट अपनी जगह।